दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला के करियर के सबसे इम्पोर्टेंट एल्बम मुंह स्टेप के बारे में। ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उनका लास्ट एल्बम था, और इसीलिए भी क्योंकि इसके आते बड़े बड़े पंजाबी सिंगर्स के होश उड़ गए थे। मुंह स्टेप पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशनरी एल्बम था क्योंकि उनकी इस एक ही एल्बम में 32 सॉन्ग्स थे। आप सरप्राइज होंगे, लेकिन ये सच है कि जब ये एल्बम अनाउंस हुई थी ना, तो कई सारे पंजाबी सिंगर्स ने अपनी एल्बम रिलीज को पोस्टपोन कर दिया था। जनरली किसी भी म्यूजिक एल्बम में 12 से 15 सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन इस एल्बम में सिद्धू मूसेवाले ने 32 सॉन्ग्स को शामिल किया था, और वो भी कई सारे इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशन करके। इस एल्बम ने पंजाबी सिंगर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब अगर हमें सिद्धू मूसेवाले को टक्कर देनी है तो हमें कुछ अलग करना होगा। दोस्तों, इससे पहले तक मूसेवाला अपनी 2 एल्बम रिलीज कर चुके थे, लेकिन इस एल्बम की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कई फेमस इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया था। इस एल्बम को 15 मई 2021 को रिलीज किया गया था। इसमें भी मूसेवाले ने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सिंगर और राइटर के रूप में काम किया था। इसमें 32 ट्रैक शामिल थे और ये मूसेवाले का सबसे लंबा एल्बम था। इस एल्बम में बोहेमिया, टियोन वाइने, स्टेफलन डॉन, मॉरिसन, डिवाइन, राजा कुमारी, ब्लॉक बर्टविच और सिकंदर कालू जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट और रैपर्स ने अपनी गेस्ट अपीयरेंस दी थी। बाकी उनके सॉन्ग्स जितनी तेजी से वायरल हो रहे थे ना, उनका फेम भी वर्ल्ड वाइड उतना ही स्पीड से बढ़ रहा था। उनके सॉन्ग्स के बीट की तरह ही उनके करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। 12 सितंबर 2021 को मूसेवाला ने लंदन के वायरलेस फेस्टिवल में ब्रिटिश रैपर मिस्ट के साथ परफॉर्म किया था। वो इस म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले फर्स्ट इंडियन सिंगर थे। सिद्धू मूसेवाला के 3 सॉन्ग्स बिलबोर्ड ग्लोबल एक्सेल पर भी फीचर्ड किए जा चुके थे। इस एल्बम में एक गाना ऐसा था जो मूसेवाला को अमर कर गया। उस गाने का नाम है 295। माना जाता है कि दुनिया के सारे पंजाबी गाने एक तरफ और 295 तराजू की दूसरी तरफ, और इसकी वजह यह है कि उन्होंने इस पे पंजाब के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस मुद्दों पर अपने पिता से कॉन्वर्सेशन दिखाई थी। मूसेवाला के फैंस का मानना था कि इस गाने में उन्होंने पंजाबी सियासत के ऐसे ऐसे सच को सामने रख दिया जिसे बोलना बहुत जरूरी था। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था जिसकी वजह से कोई भी मारा जा सकता था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने अपना साहस दिखाया। मूसेवाला की डेथ के बाद भी इस सॉन्ग 295 के बारे में खूब बात की गई थी। इस सॉन्ग को उनकी डेथ की डेट के साथ भी कनेक्ट किया जाता है क्योंकि उनका मर्डर 29 जुलाई यानी कि 29/5 को हुआ। सोशल मीडिया पर इस सॉन्ग के साथ कई पोस्ट भी किए गए थे। उनका यह सॉन्ग पंजाब में हो रही पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के इंसिडेंट से लेकर सरकार में धार्मिक करप्शन और इन सारी केसेस में मीडिया का रोल बताया गया था। इस गाने में कुछ लिरिक्स थे। धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलूंगा ता मिलू 295, करेंगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। अगर मैं इस गाने की मीनिंग की बात करूं तो ये कि धर्म के नाम पर यहाँ डिबेट होती रहती है। यहाँ सच बोलते हैं तो सेक्शन 295 का पर्चा दर्ज किया जाता है। अगर तुम तरक्की करोगे तो तुम्हें नफरत मिलेगी। इस सॉन्ग में जिस 295 की बात की गई है ना, वो इंडियन लॉ के सेक्शन 295 है, जिसमें रिलीजन को लेकर रूल्स बनाए गए थे। उनका ये सॉन्ग 295 बिलबोर्ड ग्लोबल 200 पर 154 के रैंक पर रहा था और इस लिस्ट में शामिल होने वाले मूसेवाले फर्स्ट पंजाबी सिंगर थे। बाकी सॉन्ग की टाइटल का उनकी डेथ की डेट से मैच होने की वजह से उनकी डेथ के बाद भी इस सॉन्ग को कई बार प्ले किया गया था। उनके स्टार्टिंग के कुछ सॉन्ग उन्होंने हम्बल म्यूजिक के साथ किए थे जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। पर जैसे कि दोस्तों पहले भी मैंने बताया आपको कि मूसेवाला को जब किसी राइटर ने सॉन्ग्स देने से मना कर दिया था ना, तो उन्होंने अपने गाने खुद लिखने की ठानी थी। 31 अगस्त 2020 को उन्होंने अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड लेबल 5911 रिकॉर्ड लॉन्च किया था। मूसेवाला ने अपने लेबल को 5911 नाम इसीलिए दिया था क्योंकि उन्हें अपने ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। उन्हें एग्रीकल्चर से जुड़े रहना काफ़ी पसंद था, तो इसी वजह से उन्होंने अपने लेबल को ये नाम दिया। उन्हें इतना ज़्यादा अपने ट्रैक्टर से लगाव था कि उन्होंने उसे मॉडिफाई करवाया और अपने घर में रखा था। वो कई बार इस ट्रैक्टर पर अपने वीडियोस और रील्स भी शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। अंत उनका जनाजा भी ट्रैक्टर 5911 पर ही निकाला गया। दोस्तों, हमेशा सिद्धू मूसेवाले की नेगेटिव बातों को हाईलाइट किया जाता था, लेकिन उनकी एक खास बात भी थी कि वो अपने लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहते थे। सिद्धू का दिल बहुत बड़ा था
कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि वो अपने गांव की लड़कियों की फीस भरते थे जो लड़कियां आगे पढ़ना चाहती थी, उनकी हेल्प करते थे। इतना ही नहीं, लड़कियों को छेड़छाड़ करने वाले लड़कों से भी प्रोटेक्ट करते थे। अगर वो किसी को लड़कियों के साथ बदतमीजी करते देखते तो तुरंत स्टैंड लेते थे और उनकी हेल्प करते थे। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की लाइफ में जितने चर्चे उनकी सक्सेस के हैं, उतने ही चर्चे उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के भी। हमारी नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में।